जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। भावी आवेदन को लेकर के आप सबकी समस्याएं बीपीएससी तक पहुंचा दी गई है। इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। साथ ही आवेदन किसका किसका रिजेक्ट हुआ है, जो 7,000 से ज़्यादा आवेदन रिजेक्ट की बात है, उनको कैसे ये जानकारी मिलेगी, एक बड़ा सवाल आ रहा है। इस बीच में सर्वर क्रॉस हो चुका है, क्योंकि आप लोग भी क्या बताएं, आप लोग भी महा आलसी हैं। इसमें कहने में थोड़ा बुरा तो लग रहा है मुझे को, लेकिन ये सत्य है। हालांकि इसके अलग अलग पक्ष है, लेकिन मैंने आपको एक हफ्ता पहले बोल दिया था कि अब आप लोग फॉर्म भरिए, अब इसमें कोई नया संशोधन कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया, जो साथी लगातार जुड़े थे उन्होंने कर लिया होगा। अब जो है तमाम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सर्वर क्रश पे क्रश मार रहा है। और क्योंकि भाई सारा का सारा लोड लास्ट के 4 दिन में पड़ता है। मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए आगाह कर रहा था। अब जिन साथियों का जो है फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया, वो परेशान में, एक तरफ सर्वर क्रॉस कर रहा है। और एक बड़ी बात, रुकिए, डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स कई बार ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। आप 78 डाल रहे हैं, अगर आप 86 डाल रहे हैं, अगर आप 91 डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ का डेट ईयर आप सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद वो बदल जा रहा है कई बार। वो उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो आप लोग बाकायदा उसको ठीक से चेक करके फाइनल कीजिएगा। सबमिट के पहले नहीं, सबमिट के टाइम नहीं बदल रहा है, वो अपने आप उसको आप भर के नीचे सरक रहे हैं और आप नीचे आ रहे हैं और तब तक वो बदल जा रहा है। तो आप उसको ठीक से 1-2 बार चेक कर लीजिएगा कि भाई डेट ऑफ बर्थ मेरा सही है कि नहीं, क्योंकि असली क्या, अगर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हो गया तो बड़ा झमेला है। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाला खाना आप लोग को जो है एकदम सही तरीके से ध्यान से भरना है। और साथ में बिहार ओरिजिन, मैं 2 बातें आपको पहले क्लियर बता रहा हूं, एक ये और एक दूसरा बिहार ओरिजिन। क्या आप बिहार के मूल निवासी हो? आपको लिख के आ रहा है फॉर्म में कि क्या आप बिहार, आपका ओरिजिन बिहार है, उसमें यस करना है बिहार के लोगों को। तो ये 2 चीज आपको बहुत जल्दी ख्याल रखना। चलिए तमाम हम पहले बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आप पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका भाई हमेशा आपके साथ। देखिए 2,45,000 फॉर्म आज के डेट तक भर दिए गए, और दुर्भाग्य इस बात का है कि ऊपर के पद बचे रहने की पूरी संभावना है, और नीचे इतना वो हो गया है कि प्राथमिक वालों आप लोग तो अपना कमर कस लो, बेल्ट कस लो, सब कर लो, क्योंकि जितनी लड़ाई है वो प्राइमरी टीचर की ही है। चाहे वो अन्य राज्य के साथी हैं, अपेयरिंग सीटेट के साथी हैं, नियोजित शिक्षक, तमाम लड़ाइयाँ जो हैं वो जो है 1 to 5 पे, 1 to 5 वाला तो इस टाइम मतलब आप लोग के दिल पे क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूं। कितनी तैयारी करें, देखिए तैयारी तो आपको बेहतर तरीके से करना पड़ेगा 1 to 5 वालों के लिए। हालांकि ऊपर वालों के लिए यह भी है कि एक ऐसी नौकरी है कि आओ और पाओ, फॉर्म भरो, एग्जाम दो और पाओ, ये है। क्योंकि अभी तक ST-ET वालों में देखिए आप, चाहे वो 9-10 में देखिए, चाहे 11-12 में देखिए, फॉर्म्स की संख्या देखिए, पद जितने हैं उतने फॉर्म अभी तक भरे नहीं गए, और बहुत होगा तो थोड़ा बहुत पद भर जाएंगे। और ये भी सरकार का एक गुणागरित है भर्ती बचाने का। उन लोगों ने ST-ET कराया ही नहीं है, ST-ET कराया ही नहीं है, बच्चे एलिजिबल कहां से होंगे भाई? और उसके बाद आप लोग कहिए कि हमारे यहां तो देखिए हम तो बोले थे कि बच्चे हमारे यहां ही नहीं। आपने ST-ET कराया है क्या? आहर्ता कराई नहीं, अभी तक नहीं करवाया। उर्दू वालों की होने वाली है, फारसी वालों की होने वाली है। तो ये जो है ये बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन इसमें आओ और नौकरी पाओ वाला फंडा भी है, प्राथमिक वालों के लिए दिक्कत। चलिए एक और बात, आप सभी अपने बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी में लगे हुए होंगे, और तैयारी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो चक्षु प्रकाशन जो है आप लोग के लिए एक बेस्ट, एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका है, जिसको आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। चाहे वो सामान्य अध्ययन की बुक हो या फिर भाषा की बुक हो। सामान्य अध्ययन में आपको 2350 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वहीं भाषा में आपको 2450 मतलब 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप जो है, और नई मौलिक आधार पे है, तो आप इससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे बाई कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। ठीक, और अब आते हैं, देखिए एक बात और समझिए आप लोग कि जिन साथियों को फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और वो इस डर से भी परेशान है कि भाई डेट 12 तारीख तक है, आप चिंता मत कीजिए, बीपीएससी तक ये बात पहुंचा दी गई है स्पष्ट तौर पर। हो सकता है कि वो लोग डेट बढ़ाएं, इस पर मैं अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने हमें कोई भी स्पष्ट इस पे बात नहीं कही कि हाँ हम फॉर्म का डेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। जो लोग ले रहे हैं हो सकता है उनकी बात हुई हो, मेरे से किसी ने ये बात नहीं मानी कि हम लोग डेट बढ़ाने वाले हैं।
हाँ, सर्वर को ठीक कर देंगे और सर्वर को अपडेट करके हाई सर्वर लोडिंग डेवलपमेंट करके और आप लोग के लिए फॉर्म चूंकि आप लोग ठीक तरीके से भर पाए। और करेक्शन के लिए बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी है कि करेक्शन के लिए कुछ दिनों बाद, एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद करेक्शन के लिए आपको 3 दिन का विंडो मिलने की संभावना है। ये बड़ी बात। तो जिन साथियों का फॉर्म गड़बड़ हो गया है, बहुत कुछ दिक्कत है, तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मेरी बात मानिए तो कैंसिल करके दोबारा भर लीजिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो ठीक है, आप लोग परेशान न होइए। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है ना, एफिडेविट उसी के लिए बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के टाइम ये नहीं देखा जाता है कि आपको बाहर करने के लिए नहीं लाया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप वही बंदे हैं कि नहीं, अहर्ता फॉर्म के हिसाब से आपके पास है कि नहीं है, आपके पास बीएड है कि नहीं, सब कुछ है, सब ठीक होता है तो 2-4 पैसा ऊपर नीचे अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी रहती है तो आप एफिडेविट के जरिए जो है ठीक कर लेते हैं। इसलिए आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ना लीजिए। और करेक्शन विंडो खुलेगा, जिसकी बात की पता चलिए, फॉरेन पुष्टि नहीं है लेकिन ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ बहुत सारा ऐसी चीज़ हो गई है, कई बार हमारा सर्वर काम नहीं किया है, अपडेट पे तो अपडेट इन लोगों ने खुद ही खराब किया है, तो करेक्शन का आपको टाइम मिल सकता है। 3 दिन का विंडो खुलेगा बीच में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। आइए एक बार आंकड़ों पे नज़र डाल लेते हैं कि टोटल कहाँ कितने कितने हुए हैं। तो देखिए 2,45,000 जो पद है वो फॉर्म है जो अभी तक डाले गए हैं, भरे गए हैं और रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। लगभग 1,80,000 अभ्यर्थियों का आवेदन फाइल हो गया है। उम्मीद है कि 5 लाख, लगभग 5 लाख जो है पेपर कटिंग के हिसाब से 5 लाख है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 32,916 पद है किसमें, माध्यमिक में, जिसमें अभी तक 15,000 आवेदन जो है आए हैं और वहीं उच्च माध्यमिक में अभी तक 7,800 मतलब 7,800 आवेदन आए हैं। इसीलिए कह रहा कि इसमें तो कटअप का क्या है, ये तो नौकरी जहाँ तक तू भी है राणा का वंश मार जहाँ तक भाला जाए, वही वाला फार्मूला है कि भाई इसमें तो आपके पास बस योग्यता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मेन लड़ाई जो है वो प्राथमिक में ही है और प्राथमिक का कचरा सरकार ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बराबरी का मौका सबको नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि प्राइमरी में, प्राथमिक में जितने पद होने चाहिए उतने पद इन्होंने दिया नहीं है। 2,80,000 पदों की जगह पर इन्होंने 1,80,000 से ऊपर के पदों की जगह पर इन्होंने जो है 89,943 पद दिए हैं। तो एक तरफ आपने प्राथमिक में पद भी कम दिए हैं और पूरे के पूरे लोगों के लिए खोल भी दिया है, और उसके बाद फॉर्म भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा गलत किसके साथ हुआ है आप लोग खुद जानते हैं, मैं अब क्या बोलूँ। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, इंतज़ार कीजिए। अभी सर्वर कल शाम, आज रात तक या कल सुबह तक ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ और बिहार ओरिजिन जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में डोमिसाइल में वरीयता मिले। उम्मीद करता हूँ जानकारी